अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मसूर की दाल। मसूर की दाल बनाना बहुत आसान है, ठीक है जी। इसके अलावा ये दाल जो है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसको मैं आज बनाऊंगी आग के ऊपर, ठीक है। वैसे भी हम आग पे ही बनाते हैं, लेकिन वो गैस होती है, ये गैस के बगैर हम इसको तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक देगची। इसमें सबसे पहले आपने क्या डालना है, आपने थोड़ा सा इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने इसमें डालनी है जी मसर, ठीक है जी। तो मसरों को डाल लिया जिसको हमने भिगो के रखा था। जब भी आप इसको भिगो के रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फूलेंगे। और अगर आप आधा किलो पकाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा फूल के वो 3 पाव के करीब हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि जब भी आप इसको पकाएं तो हमेशा भिगो लें। इसके बाद मैंने लिया है प्याज, लहसुन, हल्दी, दरदरा मिर्च और सुरख मिर्च का पाउडर और नमक, ठीक है। साथ ही साथ हरी मिर्ची। तमाम चीज़ें जो हैं इनको आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक यूज़ करना है। प्याज भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्याज जो है हमेशा मसूर की दाल में बहुत अच्छा लगता है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको जी ढक्कन लगा के पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा जो है वो मैंने इसको पकाया है, क्योंकि इस चूल्हे पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है जी। मौसम जो है वो बड़ा ही खुशगवार हो रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों का जितना इंसान शुक्र अदा करे वो कम है, ठीक है। अब लेकिन इंसान जो है वो नाशुक्रा है, ठीक है। और वो उसकी जो नेमतें हैं उसकी कदर नहीं करता। हमेशा मेरा मेरा ही हम करते रहते हैं, ठीक है जी। तो एक तरफ दाल जो है वो बिल्कुल उबल चुकी है, पक चुकी है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। धुआं थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि इस आग का आप सभी लोग जानते हैं कि धुआं थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है जी। दाल को मिक्स करेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम तैयार करेंगे जी तड़का। तड़के में आपने प्याज, लहसुन, ज़ीरा और थोड़ी सी दरदरा मिर्च। ये बहुत स्पाइसी लगता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो तड़का अपने तरीके से लगाते हैं, हरी मिर्चें भी डालते हैं। तो हरी मिर्चें डालना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जब हम लगाते हैं तो बच्चे जो हैं उनको वो मिर्चें जो है वो बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि बच्चों के मुताबिक बंदा रेडी करे। अगर बच्चे ही चीज़ को ना खाएं तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ के खाने का मकसद नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह तड़का जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है जी। दूसरी तरफ हमारी दाल जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो गाढ़ी है, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए दोबारा चूल्हे पे रखा ताकि दाल जो है वो गर्म रहे। अब हम लगाएंगे तड़का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल पकी है, ठीक है। इस चूल्हे पे आप जो भी चीज़ बनाते हैं, स्पेशली दाल चावल, उसका जायका ही और होता है, ठीक है। मेरी अम्मी जो थी वो इस तरीके से इस चूल्हे पे तैयार करती थी, लेकिन जब से गैस आई है हम लोग गैस पे बनाते हैं। तो आज मैंने अपनी अम्मी की रेसिपी को फॉलो किया है, ठीक है। माँ के हाथ का जायका जो है वो कुछ और ही होता है। इंसान चाहे कुछ भी तैयार कर ले, लेकिन जो माँ होती है वो माँ होती है। आज हम माएँ बन चुके हैं और इस बात का एहसास हो चुका है कि माँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, मगर जो माँ बाप की नेमत है वो दुनिया में कहीं दोबारा नहीं मिल सकती। उनका प्यार जो है वो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। मेरी आज तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, ठीक है, और उनसे मोहब्बत करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।